It's camera action mein I would love to introduce you to this really cool celebrity guest we have on our set. His name is Mutahir Mahmood. Welcome to the show. Thank you so much, and I think you've been very kind with the introduction. Of course, no, because dekhe, matlab you make these girls look prettier than they are. I would like to say they are already pretty, but you make them look prettier. Mutahir, काफ़ी दफ़ा तो ऐसा होता है कि ब्राइड्स इतना खर्चा करती हैं अपने मेकअप और कपड़ों पे और बेचारियों की तस्वीरें अच्छी नहीं आती, राइट? आई हैव बीन देयर व्हेन मैं फोटोग्राफी करती थी, तो उस वक्त तो मुझे अक्सर ब्राइड्स बोलती थी प्लीज़ मुंह पतला कर दीजिएगा, मैं मोटी ना लगूं, मेरी तो हाउ डू यू डील विद दिस मुताहिर? बीइंग अ वेडिंग फोटोग्राफर सो टफ समटाइम्स. नहीं ऐसे ही है बिल्कुल, बट वी आर ऑल्सो वेरी लकी कि हम 2024 में अब AI का बहुत इस्तेमाल होता है. एंड अब ये जितने फ्लॉज जो उनको लगते हैं जो कि वैसे होते नहीं है, बट एक वहम होता है, वो बड़े इजीली रिमूव हो जाते हैं. इट्स लिटरली वन क्लिक ऑफ अ बटन एंड ये सब चीजें रिमूव हो जाती हैं. मतलब अगर मुझे 10 पाउंड कम करना हो तो आप कर देंगे? अब आप ये भी देखिए ना, मोस्ट ऑफ दीज ब्राइड्स आर ऑलरेडी टेकिंग देयर ओन पिक्चर्स फ्रॉम देयर सेल फोन्स, सो दे नो देयर एंगल्स, दे नो व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क. हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया उस तरह. बट ऐसे फिर ट्रेडिशनल लोग भी हैं जिनको जरा वो कॉन्शियस बहुत होते हैं, तो उनको डील करना जरा पेशेंटली डील करना होता है. आई एग्री विद यू. अच्छा मुताहिर, टेल मी समथिंग, जब आप फोटोग्राफी सीख रहे थे, आप सेल्फ टॉट हो कि आपने ऑन द फ्लाई सीखा है? एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था एज अ हॉबी, एंड आई थिंक बहुत लोगों के साथ ऐसे ही स्टार्ट हुआ है. आई डोंट नो एनी फोटोग्राफर जिसका प्लान था कि नहीं मैं फोटोग्राफर बनूंगा आफ्टर ग्रेजुएशन. बहुत लोग एज अ हॉबी ही आए हैं. तो मैंने यूट्यूब से बहुत सीखा है, टू बी ऑनेस्ट. कम्युनिटी से बहुत सीखा है, कम्युनिटी से बहुत सीखा है. फोटो वॉक्स पे सुबह सुबह उठ के जाते थे. पाकिस्तान चौक चले गए, एम्प्रेस मार्केट चले गए, वहाँ पे लाइट से खेला, शैडो से खेला. वो तो ये तो आप मेरी वाइब वाली बात कर रहे हैं, बिकॉज आई लव स्ट्रीट फोटोग्राफी सो मच, आई कांट टेल यू. मैं तो घंटे गुजार सकती हूँ. तो स्ट्रीट से आप वेडिंग में कैसे गए? स्ट्रीट से बस ये कि पेशेंस बहुत सीखा था. क्योंकि आप एक शॉट के लिए बैठे रहेंगे. सब्र कितना आता है. बिल्कुल ऐसी है. राइट. क्योंकि पाकिस्तान की जो वेडिंग्स हैं, इफ यू आर नॉट पेशेंट तो आई डोंट थिंक कि आप सक्सेसफुल रह सकते हैं. क्योंकि हम लोग होती है हमारी वेडिंग थोड़ी सी क्योटिक, थोड़ी सी अनप्लान्ड होती है. वेडिंग के अलावा भी आप पाकिस्तान में वैसे भी अगर पेशेंट नहीं है तो गुजारा नहीं है. ऐसी है वेडिंग तो बहुत देर की बात है. अच्छा, सारे इमोशंस हाई होते हैं, टेम्परामेंट्स हाई होते हैं, प्रेशर होता है, इतने हजार लोगों को आपने बुलाया हुआ होता है. Of course. So I mean, I believe you'll be covering a lot of shadis this season as well for weddings. So हम पूरे साल इसी टाइम का वेट कर रहे होते हैं, which is also called Decemberistan in Pakistan. Of course. It's very very busy. It's very busy for you. अच्छा, so मुताहिर, आपको जो ऑडियंस ढूंढ रही है, people who are seeking you and people who are seeking different kind of photographers, तो वो आपके पास क्यों आएंगे? आप ऐसा क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट देते हो एज ओ शूट मुताहिर who's taking a picture, जो आपको लगता है कि हमारी ऑडियंस जो सुन रही है वो समझे और रियलाइज करे कि बाकी फोटोग्राफर से आप किस तरह डिफरेंट हो? Not to shun anybody. नहीं, of course, हर बंदे का स्टाइल डिफरेंट होता है. Of courस. मेरी शुरू से स्ट्रैटेजी यही रही है कि मैं एक फैमिली मेम्बर हूँ, जिनकी शादी हो रही है, बस मैं समझूँ उनका भाई हूँ, दूर का कज़न हूँ, या कहीं ना कहीं से आया हुआ हूँ. So I don't consider myself as a photographer. Outsider at all. Of course, they're paying me, and I'm there to give a service. Of course. But once I am with the couple, मैं ये बिल्कुल भूल जाता हूँ कि मैं photographer हूँ. Lovely. And guys, I want to tell you कि he's actually going to be covering my sister's wedding as well. वैसे तो मैंने पूरे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची को बता दिया कि मेरी बहन की शादी है. She often fights with me later as well. Ganesh, तुमने सबको बता दिया है. बस थोड़ा सा आपने प्रेशर डाल दिया हमारे ऊपर, but looking forward. मैंने लाइव टेलीविजन में बोल दिया, so now you have to do it. नहीं, अब तो सॉक्स are up. So मुताहिर, आप मुझे बताओ, when you are shooting couples, like my sisters are not very filmy, and there's some couples who are very filmy. तो आप अपना स्टाइल कैसे डिस्क्राइब करोगे? अच्छा, हमारा ये होता है कि we keep adapting to the couple. अब जो couple की वाइब है, हम थोड़ा सा हमें अडेप्ट करना पड़ता है. जाहिर है हमारा भी एक प्री कंसीव नोशन होता है जो हम स्टाइल लेकर आते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे लाहौर की ब्राइड्स हैं, वेरी बोल्ड एंड ब्रेव विद पोजेस. जो कराची के लोग हैं थोड़े से शर्माते हैं, और उनको ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, या कोई ना कोई फैमिली मेंबर उनके सामने खड़ा होता है तो जरा रिजर्व हो जाते हैं. तो हमें अपनी वाइब उसके हिसाब से जरा चेंज करनी पड़ती है. एंड कराची में आई थिंक वैसे भी लड़कियां थोड़ी इतना प्रेफर भी नहीं करती कि इतना ज्यादा लवी डवी टाइप शॉट्स. इनका सारा फोकस होता है इवेंट पे, एज अपोज्ड टू देयर पोर्ट्रेट्स. वेरी वेल सेड. ओह माय गॉड, माय सिस्टर इज द सेम. So portrait is like the last priority. मेन है कि इवेंट सब सही हो, फ्लो सब सही हो, खाना टाइम पे खुले. अच्छा, तो आप मुझे बताओ, जो लोग देख रहे होंगे अभी, पोर्ट्रेट्स कितनी देर पहले इवेंट से होनी चाहिए? किस तरीके की पोर्ट्रेट्स होनी चाहिए? व्हाट इज द बेस्ट वे अ वुमन कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर अ पोर्ट्रेट? बंदों को क्या करना है? बंदे तो बेचारे तो कंफ्यूज होते हैं ना. मेरी भी जो वेडिंग पोर्ट्रेट्स हुई थी वो उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो खड़ा कैसे हो, यूं
यूं फिर वो कायदे आज़म वाला पोज, यू नो, सो मतलब व्हाट डू यू डू? इसको ना थोड़ा सा हमें बैकवर्ड चलना होगा. सो लेट्स से इफ योर इवेंट स्टार्ट्स एट 8 p.m. right? Yeah. Now the bride is usually will go to the parlor. She will take 3 to 4 hours to get ready. The groom simply has to shower और ज़्यादा शेव करवा ली and he's ready. Yeah. And आजकल क्या होता है, grooms are getting late. facial I think वो realization थोड़ी सी कम है on the boys part versus the girls part. Yeah. But I think portraits at least 1 to 2 hours before the event होने चाहिए. अगर तो natural light में हो जाए, nothing like it. क्योंकि जो natural light में तस्वीर आती हैं as opposed to studio lights, उसमें इतना मज़ा नहीं आता. I agree. And Mutahir, are you specifically, have you caught on with the gadgets? Are you moving towards Sony Alpha or are you Canon or a Nikon user? So if you look at my camera, वो बिल्कुल टूटने वाला है. Obviously, I don't मैं गेयर में इतना मैंने फोकस नहीं किया हुआ है. आप गेयर में फोकस नहीं करते? मतलब गेयर में फोकस इस तरह है कि पहले DSLR होता था, अब मिररलेस है. So I use a mirrorless camera. Amazing. And I'm a Nikon user. But again, मेरे लिए gear lenses इतने important नहीं है. Being present at the moment with the couple and not missing any moment is what matters. Very important. अब कभी-कभी मेरी कुछ तस्वीरें blur भी हो जाती हैं, but then it's the moment over quality which is more important How for me. lovely. And वो actually blur ज़्यादा aesthetic लगती है. Don't you agree? बिल्कुल ऐसे. I've noticed that as well. All right, guys, हम बात कर रहे हैं मुताहिर से about how you can make your wedding even better with great shots. मुताहिर, on that note, मुझे आपसे ये भी पूछना है कि लड़कियों के poses क्या होते हैं as well. Later on, जिनमें वो पतली लग सकती हैं. Like you know, when I started doing photography as well, तो हम बोलते थे लड़की को वजन पीछे की टांग पे डालना चाहिए, सांस अंदर खींच लेना चाहिए. So ये वाली टिप्स आप थोड़ी सी शेयर करोगे हमारी लड़कियों से? ये जो टिप्स हैं एक्चुअली टाइमलेस हैं. Timeless. Let's say drop a shoulder. तो उससे बहुत फर्क पड़ता है. अच्छा, मुझे ये नहीं पता था. चलें, I remember this now. Yeah. But अब ये है कि since social media and Instagram, a lot has changed. Now I feel a lot of wedding poses are moving from, let's say, bridals to more editorial style, more fashion type. Yes. And but मेरा उसमें हमेशा कॉन्फिडेंट ये रहता है कि as in my style is ऐसी तस्वीरें लेने जो आप घर में फ्रेम करके लगा सकें. Timeless लगे. बिल्कुल ऐसी है. अब जो इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं blur वो आप कभी भी फ्रेम करके नहीं लगाएंगे. You know, although they're very artsy, I'm not discrediting that. But तस्वीरें have to be timeless. And listen, वो तो हमारी नानी दादी फिर इस तरह की है ना कि ये क्या है? ऐसी है नजर आ रही. ये किस किस्म की तस्वीर है? अच्छा, आपने बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा. पॉइंट रेज किया क्योंकि आजकल के जो कपल्स हैं, they are usually the decision makers now. पहले ज़माने में था is the parents who making all the decisions, you know. So it's good that the couple is involved. मुताहिर, tell me something. पुराने ज़माने में तो फोटो एल्बम्स भी प्रिंट होती थी. क्या अभी भी लड़कियां फोटो एल्बम्स प्रिंट कराती हैं? अभी भी है. कम हो गया है, but है. कम हो गया है. But I think mostly it's social media का दौर है, तो वहीं पे हर चीज़. Again, हमें ये देखना है कि उसकी ऑडियंस क्या है. It's usually not the couple, it's the parents. It's the parents. Parents जब अपने घर पे चाचे फूफे दोस्तों को बुलाते हैं, उनको दिखा रहे होते हैं एल्बम्स. Of course. Couples तो बस they post on Instagram and that's good enough. That's amazing. And guys, अगर आप लोग देख रहे हैं, some amazing shots that he has taken as well are actually playing for you in the video as well. बड़ी fairy tale type feeling आ रही है. मैं सिर्फ तस्वीरें देख के सोच रही हूँ कर लूँ शादी, है ना? वैसे दिल नहीं चाह रहा, but तस्वीरें देख के सोच. हम ready हैं. Just to look pretty and nice, right? अच्छा, आपने कोई celebrity wedding cover की है? Actually, हमने काफ़ी celebrity weddings cover की हैं. So Pakistan में politicians are kind of celebrities also. So we've done a lot of politicians' weddings and the children's weddings. Okay. We've done some cricketer weddings as well. And all of them have been very, very demanding experiences. Of course. So अगर आप मुझसे personally पूछें, I personally prefer intimate घर वाली शादियाँ जिसमें निकाह हुआ उसी वक्त रुखसती हो गई with 150 people. Of course. ये चीज़ें ना कोविड में बहुत हुई थी. But then again, of course, we are known to cover all these big events. उसमें ये होता है कि coordination is key. अच्छा, कभी कोई ऐसा किस्सा that you'd like to share which was something really funny? You don't have to name anyone if you don't want. Something that was really funny or something that was a little alarming या कुछ challenges क्या face होते हैं? Let's see. जैसा मैं आपको एक चैलेंज बता देती हूँ. एक दफ़ा मैं शादी कवर कर रही थी किसी की मेहंदी and I actually got my shots taken और मैं खाना खा रही थी बैठ के आराम से तो दोस्तों के साथ, you know which friend I'm talking about also. और मैं आराम से खाना खा रही थी, उन्होंने बोला बेटा आपने पिक्चर्स ले ली. You know, so sometimes वो कभी-कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है. You know, so we should talk about that also. नहीं, of course. अगर देखा जाए ना, photographer is one of the least respected, unfortunately, person. And the way I see it, he is the most important person at the wedding, you know. Absolutely. But again, ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता change हो रही हैं. I would say कि इसमें हम अपने आप को blame करते हैं कि if we let people treat us like that way, तो फिर उस तरह होगा. And it's a give and take relationship. जितना प्यार आप देंगे, जितनी रिस्पेक्ट आप देंगे, उतनी रिस्पेक्ट आपको मिलती है. Of course. And मुताहिर, I mean, थोड़ा सा शादी से हटके भी अगर हम देखें कितने ऑडियंस में लोग हैं, कितने बच्चे हैं जिनको मे बी एक्चुअली फोटोग्राफी सिखाती भी थी फॉर अ वाइल, जो आप उनको क्या एडवाइस दे सकते हो कि वेडिंग फोटोग्राफी इज समथिंग यू कैन मोनेटाइज. ठीक है, अब देखें वी आर हियर टू मेक मनी एज वेल, तो एक ऐसी चीज़ है आप मोनेटाइज कर सकते हैं. बट अदर देन दैट आप कौन
आप कौन सी फोटोग्राफी का एक एस्पेक्ट या लोगों को एडवाइस दे सकते हो जो परसू करना चाहते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये जो वेडिंग फोटोग्राफी है ना इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस। हम लोग स्टार्ट तो एज अ हॉबी करते हैं और लिटरली तस्वीरें ले रहे होते हैं, बट अगर देखा जाए इट्स लिटरली द बिगेस्ट डे ऑफ द कपल, इट्स अ वेरी इमोशनल थिंग। सो नॉन सीरियस एटीट्यूड नहीं आ सकता वेडिंग्स में, और अनरिलायबिलिटी भी नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली नॉट। आई मीन यू नीड टू हैव योर बैकअप्स। सो बैक एंड पे जितना हमें आप फ्रंट पे देखते हैं ना, उसका समझें ट्रिपल काम बैक एंड पे हो रहा होता है। ऑफ कोर्स। तो बैकअप्स हो, पूरी टीम आपके पीछे हो, एडिट्स चल रहे हो। एंड आई मस्ट आस्क यू, डू यू शूट इन रॉ? आई शूट इन रॉ। Of course, that's Actually, पहले मैं रॉ में शूट नहीं करता था, बट अब आजकल बट रॉ का स्पेस का भी बहुत इशू होता है, राइट? सो लेट्स हियर इट। आजकल क्या चल रहा है इन द इंडस्ट्री? आई एम नॉट फेमिलियर विद पाकिस्तान इन दैट वे एज वेल, कि हम लोग अनलिमिटेड नंबर ऑफ पिक्चर्स देते हैं। So it's more time based. अब जैसे हमारा ये होता है कि we are the first ones to come and the last ones to leave. A lot of other photographers don't like us for this because हमारे को time नहीं है. But हमारा ये since we are approached is कि हम as a family shoot कर रहे हैं. Families usually come, the first ones to come and the last ones to leave, and we are there with the couple throughout. तो हमारा literally time based होता है. And again, we don't go according to the number of pictures, क्योंकि I think that would be doing injustice. अब ये नहीं कह सकते 400 pictures होंगे, अब मेरा काम खत्म हो गया, event तो चल रहा है. And it doesn't make sense. That's such a nice way to put it कि आप hourly rate basically charge करते हो, right? And that is probably the way to go as well. ठीक है. आप over the year, the number of pictures you've taken, what is something that you would say कि yes, Ruja, ये एक ऐसा काम था कि I'm really proud of myself. It was a learning curve for me. आई थिंक जो हमने पाकिस्तान से बाहर वेडिंग शूट की हुई हैं, ऑफ कोर्स डेस्टिनेशन वेडिंग, उसमें ज़रा चैलेंजिंग था बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। यहाँ पे होता है पोर्ट्रेट्स की, आप सीधा वेन्यू पे चले गए, वहाँ पे होता है कि आप उनके साथ होटल में ठहरे होते हैं, सो नाश्ते से ही आपकी फोटोग्राफी स्टार्ट हो जाती है बिकॉज बहुत अलग चल रहा होता है, एंड मेकअप से शुरू हो जाता है, उनके रूम में मेकअप हो रहा होता है, तो वहीं से ना हो जाता है, एंड यू सो इन्वॉल्व विद द ब्राइड. And a lot of times we see them crying also, and they're just talking their heart out. Sweet. So उस तरह how lovely, how lovely. And I think आपकी vibe भी, and as a photographer, when you're choosing a photographer as well, you need someone जो कि आपको इतना comfortable feel कराए कि आप अपनी family के साथ भी. Really is सबसे number one priority है. Yeah, and guys, you can feel the vibe over here as well. पता चल जाता है, right? आपको लगता है, अच्छा destination wedding का आप मुझे बता रहे थे. Where did you go for the destination? अच्छा, we've been very lucky. So destination weddings भी दो तरह की हैं. एक out of पाकिस्तान है और एक out of कराची है. Of course. So out of Pakistan, we've been very lucky to go to Sri Lanka, Thailand, Dubai. We've been going to Singapore, and I just came from USA to shoot a wedding. Oh, amazing! So it was a very, very different vibe, but an amazing experience. Amazing experience. So बहुत ज़रा challenge इस तरह होता है कि everything is different. जिस तरह यहाँ ज़रा chaotic weddings होती हैं, वहाँ पे बहुत organized थी. I mean, we got a proper agenda with my name written on the agenda. इतनी इज्जत यहाँ पे नहीं मिलती जितनी वहाँ पे मिली थी. But जाने वहाँ पे photography को as a profession बहुत इज्जत भी दी जाती है. Unfortunately यहाँ पे तो यहाँ पे ये कि there are no barriers to entry, so हर कोई आके कर सकता है. But then they're not able to survive for very long because back end इनका सही नहीं होता. Main जो होता है ना, हमारी जो strength है वो है हमारा back end है. And I must mention कि we mashallah 20 people. It's not just me, Of course. There are also other photographers who are actually more talented than I am. नहीं, of course. I think किस्मत की भी बात होती है. Credit also must be given to them. Of course. And end of the day, I think आजकल बाकी market में जहाँ तक मुझे समझ आया, जब से मैं वापस move back हुई हूँ, आपकी ज़बान ज़्यादा आपको काम दिलाती है rather than कि आपका काम कितना अच्छा है. आपको मुझसे बेहतर 10 hosts मिल जाएंगी. But it's basically how you speak. I could not agree with you more. जैसे पहले मैं technically बहुत sound होता था, अब I don't really bother about technical thing. I'm more कितना मैं involved हूँ. हाँ, और आप family को कितनी इज्जत भी दे रहे हैं और आपको उस तरह इज्जत मिलती है. Alright guys, हम discuss कर रहे हैं मुताहिर से about how you can make your wedding even more successful. And for all those ladies out there who are about to get married, please check this segment out. अभी हम जा रहे हैं break पे. You can give us a call as well. Take care. See you soon.